गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को पता ही चल गया होगा हम कौन सा चैप्टर और कौन से स्टैंडर्ड के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। बिफोर दैट मैं एज्यूम करता हूँ कि आप लोगों का 11th के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके होंगे। नाउ अभी कुछ बच्चे समर वेकेशन एंजॉय करते होंगे, तो कुछ बच्चे 12th की स्टडी स्टार्ट कर चुके होंगे। तो ये उन बच्चों के लिए है जो जिसने 12th की स्टडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज हम देखने सीखने वाले हैं अकाउंट्स के। यस, 12th स्टैंडर्ड अकाउंट्स के चैप्टर्स, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक लर्निंग का पॉइंट ऑफ होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिफोर दैट हम लोग एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि पूरे 12th स्टैंडर्ड के अकाउंट्स में कौन से चैप्टर्स है और वो एग्जाम में कितने कितने मार्क्स के लिए आने वाले हैं। तो लेट्स कम। तो यस दोस्तों, ये आपके 12th स्टैंडर्ड के अकाउंट्स के बुक का इंडेक्स है, जिसमें आपका सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ये आपको एग्जाम में आएगा 12th मार्क्स के लिए। तो ये 12 मार्क के लिए आएगा। सेकंड चैप्टर इज अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये भी आपको एग्जाम में 12 मार्क के लिए आएगा। थर्ड चैप्टर है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर, दैट इज द एडमिशन ऑफ पार्टनर। सेकंड वन इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। थर्ड वन इज द डेथ ऑफ पार्टनर। तो एडमिशन आप लोगों को 10 मार्क्स के लिए आएगा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज अ 10 मार्क के लिए आएगा, और डेथ ऑफ पार्टनर विल कम फॉर द 8 मार्क्स इन योर एग्जाम। ये सिर्फ मैं क्वेश्चंस के लिए बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव्स अलग से हैं। थर्ड वन इज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर अगेन आपको 10 मार्क के लिए आएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको 10 मार्क के लिए आएगा। कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंप्यूटर अकाउंट, ये तीनों भी आप लोगों को एग्जाम में 8 8 8 मार्क के लिए आएगा। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे। तो बेसिकली आपका 12th स्टैंडर्ड में से टोटल 10 चैप्टर है, और टोटल 10 चैप्टर में आपको 100 ऑफ आउट ऑफ 100 स्कोर करना बहुत इजी है। फर्स्ट 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, 80 मार्क्स का आपका रिटर्न पेपर होगा, और 80 मार्क्स के रिटर्न पेपर में ऐसे ऐसे मार्क्स चैप्टर्स को एलोकेशन है। दिस इज अ विदाउट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो आज हमारा सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये चैप्टर सबसे सिंपल चैप्टर है और बहुत ही इजी है, और इसमें स्कोर करना 10 मार्क्स एकदम इजी है। तो लेट्स स्टार्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यस, दिस इज योर 7 चैप्टर्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, ये मैं गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से ही ले रहा हूँ, इसमें कोई अलग से कोई नोट्स नहीं। एक छोटा सा नोट्स होगा जो मेरा खुद का नोट्स है, जो आप यूज करोगे तो इट्स ए समरी नोट्स, जो आपके लिए बहुत इजी होगा। So let's start before start with the bills of exchange। मेरा एक डाउट है, ये चैप्टर आया ही क्यों? ये चैप्टर करना ही क्यों पड़ रहा है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इन्वेंशन हुआ ही क्यों? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इन्वेंशन होने के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। अगर हम लोगों को ये पता चल जाए कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर इन्वॉल्व क्यों हो रहा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारे लाइफ में आया ही क्यों, अगर ये स्टोरी पता चल जाए, तो आगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारे लिए एकदम 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 सिंपल होगा। ठीक है, तो मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। इस स्टोरी के बाद आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
हाँ, तो स्टार्ट करें स्टोरी। प्रवीण, प्लीज ध्यान दो। स्टोरी नहीं ध्यान में आएगी तो आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो सब बच्चों प्लीज ध्यान दे दो। स्टोरी बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है। चलो ध्यान दो। एक बंदा था, सम एग्जांपल के हिसाब से मैं शांता। दो पर्सन थे, एक शांता एंड दूसरा बंता। ठीक है। शांता इज अ सेलर। शांता कौन है? और बंता कौन है? बायर। अब क्या होता है ना, अ, जो बनता है, बनता क्या करता है, सेलर के पास जाता है और बोलता है मुझे 10,000 रुपीज के गुड्स दे दो, जो गुड्स को मैं मार्केट में बेचूंगा और बेच के आपको लाके पैसे दे दूंगा आपके। तो सेलर क्या करता है, सेलर के पास दो ऑप्शन है। या तो वो गुड्स को कैश में सेल करे, दूसरा क्या ऑप्शन होता है उसके पास, क्रेडिट सेल करे। जरा मुझे बताओ, ये बनता क्या बोल रहा है कि मुझे गुड्स 10,000 रुपीज की चाहिए, और ये 10,000 रुपीज का गुड्स मैं लेने के बाद ये मार्केट में सेल करूंगा। मतलब इनडायरेक्टली आपको समझ में आ रहा है संता कौन है? होलसेलर है। और बनता कौन है? रिटेलर है। क्लियर? अभी क्या हो रहा है कि संता क्या बनता क्या बोल रहा है कि मुझे 10,000 रुपीज की गुड्स दे दो मुझे, और मैं इसको लेके जाऊंगा और आपको 1 महीने के एग्जैक्ट बाद पैसे दे दूंगा। अब संता क्या सोचा है, चलो ठीक है दे देता हूँ, लेकिन संता के पास ऑप्शन है कैश। तो संता ने केस नंबर 1 हम देखते हैं, सिचुएशन नंबर 1। संता ने क्या किया, उसको 10,000 रुपीज का गुड्स, 10,000 रुपीज का गुड्स एज ए क्रेडिट बेसिस पे दे दिया। व्हाट डू यू थिंक अभी क्या होगा? जैसे ही संता ने उसको 10,000 रुपीज का क्रेडिट बेसिस पे गुड्स बेच दिया बंता को, बंता क्या करेगा? 1 महीने के बाद, उसने क्या बोला, 1 मंथ, 1 मंथ के बाद वो आके पैसे दे के जाएगा। और होता क्या ना, 1 महीने के बाद ना बंता आता ही नहीं पैसे देने के लिए। अब इस सिचुएशन में क्या हो गया संता के साथ? फ्रॉड हो गया? नहीं, फ्रॉड नहीं हो गया। इसके साथ हो गया लॉस। क्या हो गया? लॉस। क्यों लॉस हुआ? इसने 10,000 रुपीज का गुड्स क्रेडिट में सोल्ड किया। किसको? बंता को। तो बंता क्या किया, वो पैसे लेके भाग गया, या बंता वो पैसे नहीं दे पा रहा है क्योंकि उसका बिजनेस लॉस में चला गया। कोई भी रीजन हो, बंता ने इसको पैसे नहीं दिए, तो लॉस किसका हो गया? बोले लॉस किसको हो गया? सांता को हो गया। अच्छा, सांता को लॉस क्यों हो गया? क्योंकि उसने क्रेडिट में गुड्स बेचा। तो अब सांता के पास दो, दूसरा ऑप्शन ये था, सिचुएशन नंबर 2, कि सांता 10,000 रुपीज का गुड्स ओनली कैश में सोल्ड करता था। अगर सिर्फ वो कैश में बेचता था तो यहाँ पे लॉस होने के चांसेस थे, या यहाँ पे पैसे नहीं मिलने के चांसेस थे। यहाँ पे ऐसे बनता कर सकता कि पैसे नहीं, सर कैश में बेचा है, पहले पैसे दो, दिन बाद में सामान लेके जाओ, तो यहाँ पे लॉस नहीं होता था। तो आप मुझे बताओ कि सांता को गुड्स कैश में बेचना चाहिए था या क्रेडिट में बेचना चाहिए था? हाँ प्रवीण बोलो, क्या बोल रहे हो? कैश में, वेरी गुड। उसको गुड्स कैश में बेचना चाहिए था। हर एक बिजनेसमैन यही चाहता है कि वो उसका गुड्स कैश में बेचे। बट प्रॉब्लम कहाँ पे हो जाती है? अगर वो बंदा गुड्स क्रेडिट में नहीं सोल्ड करेगा, तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर है जो गुड्स क्रेडिट पे लेते हैं एंड पैसे बाद में देते हैं। अगर ये क्रेडिट में नहीं सोल्ड करता है, तो मार्केट में सांता जैसे 10 और है जहां से बायर गुड्स क्रेडिट में परचेस कर लेगा। तो ये जो सांता है ना, ही विल लूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्स, और पोटेंशियल कस्टमर को मिस कर देगा। तो समझ में आ रहा है? तो मार्केट में गुड्स क्रेडिट पे बेचना इज अ मजबूरी है, किसकी? सेलर की। क्योंकि अगर सेलर मार्केट में गुड्स क्रेडिट पे नहीं बेचेगा,
तो और बहुत सारे सेलर है जो उसके कस्टमर उठा लेंगे और जो उसको क्रेडिट पे गुड्स दे देंगे। तो सर ऐसे तो बार बार किसको, सेलर को लॉस होते रहेगा। यस, सेलर को लॉस होते रहेगा।